हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मैं आया हूँ अंबड़ की दरगाह पर। यहाँ पर हज़रत ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि ऐतिहासिक है। ये दरगाह 750 साल पुरानी है दोस्तों। तो अब हम दरगाह के अंदर जाएंगे। यहाँ पे हज़रत ज़ियाउद्दीन बियाबानी और उनके बेटे अशरफ बियाबानी, इनकी मज़ार है। और इनका जो मकबरा है वो बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, अब आके अंदर जाके हम देखेंगे और सारे दरगाह का इतिहास जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। हज़रत सैयद शाह मखदूम ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों, हमारे साथ है मोहम्मद हुसैन साहब, जो कि यहाँ के इमाम हैं। तो ये हमें इस दरगाह की जानकारी देंगे। सैयद ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस पहले तो बताऊँ आपको, ये बस्ती का नाम था फ़खराबाद। हाँ, और ये सैयद ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह भालगांव रोड अंबड़ में इनका मज़ार है। और ये सैयद ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह बियाबानी सिलसिले के मैन कड़ी हैं। बियाबानी सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है। इनके बेटे सैयद अशरफ बियाबानी, मोहम्मद आज़म बियाबानी वगैरह वगैरह, और पूरे भारत में जो भी सिलसिला बियाबानी चल रहा है उसकी मेन कड़ी ये है अंबड़ के अंदर। ये बाजू मस्जिद है, जो कि महबूब मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर और अपने अपने नमाज पढ़ के सरकार की बारगाह में अपनी अक़ीदतमंदी का सबूत देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इनकी दुआओं से ज़ायरीन की हर तमन्ना को पूरा फरमाता है। दूसरी बात यह है, इसके मेन ज़िम्मेदार जो हैं सैयद उबैदुल्ला बियाबानी, जो कि यहाँ की देख रेख करते हैं। इस मस्जिद को बनाया है उन्होंने, और ये बहुत ही ज़ायरीन की आने वाले समस्या को दूर करते हैं। दोस्तों, ये जो मकबरा दिख रहा है, ये हज़रत ज़ियाउद्दीन बियाबानी इनके खास रहमतुल्लाह कर अलैह का बनाने। है। तो फ्रेंड्स, ये है मज़ार हज़रत ज़ियाउद्दीन बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों, हज़रत ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को गुंबद बिल्कुल पसंद नहीं था। आप देख सकते हैं इनका जो मकबरा है, इसके ऊपर छत नहीं है, गुंबद नहीं है। अगर किसी ने यहाँ पे बनाने की कोशिश भी की है तो वो रात में टूट जाता था। इनको खुला आसमान पसंद था। अगर आप बाजू में देखेंगे तो एक नीम का झाड़ है, जो उस ओर झुका हुआ है, यहाँ पर नहीं है। ये इनकी करामत है। और इस ओर देखेंगे तो इमली का झाड़ है, जिसका झुकाव उस साइड में है। इनको खुला आसमान पसंद था, इसलिए इसके ऊपर कोई गुंबद बनाया नहीं गया है। आप देख सकते हैं ये मीनार का स्ट्रक्चर जो अधूरा छूटा हुआ है। बियाबानी का सिलसिला इन्हीं से पूरे हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, ऐसा हमें इमाम साहब ने कहा है। पास ही में जो मकबरा है, वहाँ पे इनके दो शहज़ादे अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और आज़म रहमतुल्लाह अलैह। तो अब हम उस वहाँ पे जाके उस मकबरे को देखेंगे, अंदर से भी और बाहर से। मकबरा बेहद खूबसूरत है। और दोस्तों, ये है मकबरा हज़रत अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि बेहद खूबसूरत है। इसके आप मीनारे देखेंगे तो चारों ओर ऐसे मीनारे थे, लेकिन काफ़ी ऐतिहासिक पुराना होने के कारण टूट चुके हैं। सिर्फ एक ही ये मीनार जो दिख रहा है खूबसूरत, ये बचा हुआ है। बेहद खूबसूरत मकबरा तामीर किया हुआ है। दोस्तों, ये पत्थर है जो लोग मन्नत से उठाते हैं। कोई लोग अकेले उठाते हैं तो कोई लोग 11 उंगलियों से उठाते हैं इस पत्थर को। ये सब पुराने कब्रें हैं। इस मीनार को बेहद खूबसूरत तराशा गया है।
दोस्तों ये जो झाड़ दिखाई दे रहा है ये बेहद पुराना कई सौ साल पुराना शक्कर का झाड़ है, जिसमें आज भी यहाँ से शक्कर निकलती है। झाड़ का स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि झाड़ बेहद पुराना है। अशरफ बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह इनके भाई और इनकी अहलिया है वो हुजूर सैयद सामरे सुल्तान मुश्किल आसान तंदाई रहमतुल्लाह अलैह उनकी बेटी हैं वो। और ये इनकी करामत ये है कि किसी बच्ची की अगर शादी ना हो रही हो, रुकावटें हों, इनकी 5 चूड़ियाँ पहन के जाओ, इंशाअल्लाह 7 साल 6 महीने के अंदर रिश्ता भी होता है, शादी भी होती है और बच्ची बड़ी आराम से रहती है। यहाँ की आज भी जिंदा करामत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई इंसान आज तक महरूम नहीं गया। इनका नाम ही है बियाबानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। यहाँ का मतलब ही इंशाअल्लाह कभी भी आओ, अल्लाह ताला इनकी दुआ से हर तमन्ना पूरी फरमा देता है। अंदर से भी मकबरे को बेहद खूबसूरत शक्ल दी गई है। और दोस्तों इस मकबरे के अंदर से ही सामने दिखता है हज़रत ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा।